Hello children, this side Ma'am Varsha and this is the 11th lecture of Geography Lesson 1 Resources and Development. हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था बच्चों alluvium soil के बारे में. हम types of soil के बारे में बात कर रहे थे and in the last video we have learnt about the alluvium soil. In this video we learned the different other rest remaining types of soils. So here I am going to begin with the black soil. Okay, black soil you can see in the picture. This kind of soil, it is called the black soil. Okay, it is also known as rigor soil. Rigor means cotton, means the soil which is best soil for the cultivation of the कॉटन. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रिगर सॉइल. जो बच्चों काली मिट्टी होती है ना, वो जो हमारी कॉटन है यानी जो कपास है उसकी खेती के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज़ ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल, है ना. हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है इसकी. साथ ही सॉइल इज़ स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड. स्टिकी हो जाती है जब ये गीली होती है और साथ ही में ड्राई हो जाती है जब ये श्रिंक हो जाती है. फिर है ना, हम देखते हैं ना क्रैक्स वगैरह पड़ जाते हैं. कई बार आपने भी फार्म्स में देखा होगा, कई सारे फील्ड्स वगैरह में देखते हैं. ओके, सो देयर वी फाउंड दिस ब्लैक सॉइल. सो इट इज़ दैट सेल्फ प्लगिंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड. है ना, प्लगिंग अपने आप ही वो बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं जब वो सूख जाती है. रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. एंड डेफिशिएंट होती है इसमें बच्चों नाइट्रोजन नहीं होता, फास्फोरस नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं. इसका कलर होता है डीप ब्लैक जो लाइट ब्लैक हो सकता है. एंड इट इज़ मेनली फाउंड वेयर इन द डेक्कन ट्रैप. ठीक है, रीजन ऑफ महाराष्ट्र में मिलती है, गुजरात में, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. मेनली वहाँ पर ही ये सॉइल अवेलेबल होती है. Children, here next you can see the red soil. Okay, here you can see the red soil. See, mainly in it is seen mainly in low rainfall area, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. Porous, friable structure, absence of lime, canker and impure calcium carbonate. Okay, and deficient in lime, फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश, ये सब इसमें कुछ नहीं होता है. इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. द लोअर लेयर इज़ रेडिश येलो और येलो. टेक्सचर कैसा होता है इसका? सैंडी, क्ले और लॉमी टेक्सचर होता है चिकना. It is good for wheat, cotton, pulses, tobacco, oil seeds, potatoes, and these can be cultivated. It is mainly found in Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh and Jharkhand. बच्चों, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा होने के कारण मीन्स उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, इस मिट्टी में ज़्यादा मिलती है. दैट इज़ वाई इट्स कलर इज़ रेड. उसका कलर लाल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द आयरन ऑक्साइड. लेकिन जब ये मिट्टी पानी के संपर्क में आती है तो इसका रंग पीला हो जाता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द रेड और येलो सॉइल. चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल. लेटेराइट सॉइल्स, it is named from Latin word later which means bricks. It becomes so soft when wet and becomes so hard when it is dry. It is found in the areas of high temperature and high rainfall. जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी शुष्क एरिया होता है या फिर बहुत ज़्यादा तर है ना, जहाँ पे बहुत गर्मी और बहुत बारिश है, ऐसे एरियाज़ में ये मिलती हैं. And it is formed as a result of high temperature
and humus will be taken quickly by the trees and other plants. That is why humus content in this soil is also very low, because plants observe this. Okay, it is rich in iron and aluminium, and there is a deficiency of nitrogen, potassium, lime, humus. Red color, its color is red due to iron oxide. It is good for ragi, rice, sugarcane and cashew nuts. It is good for the cultivation of tea. Mainly it is very good for the cultivation of tea, cashew nuts, coffees. It is found in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha and Assam. So in this video you have learned about the three kinds of soil. We have learned also about the alluvium soil. For the two remaining soil we'll learn in the next video. Till then, revise your chapter. Take care. Bye.